नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना या आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह इंटर कॉलेज औलियापुर। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नामांकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, ये प्रकरण कक्षा 7 का है, इसे कक्षा 7 वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र 4th मतलब चौथा घंटा, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है बाल लीला, ब्रैकेट में सूरदास की बाल लीला, सूरदास द्वारा रचित ये बाल लीला का वर्णन यहाँ है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का जो संबंध होता है विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो होता है प्रकरण से होता है। यहाँ पहला सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य बच्चों को कल्पना शक्ति के विकास का अवसर प्रदान करना। तीसरा बच्चों को द्वारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पाठ पढ़ना सिखाना। यह भाषा प्रवाह होगा। चौथा बच्चों को साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। उसके बाद पांचवा बच्चों में मौखिक व लिखित आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चों को श्री कृष्ण जी के बाल कथा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, बच्चे सूरदास जी के द्वारा रचित बाल लीला के माध्यम से कृष्ण के बाल रूप के वर्णन का मनोहारी वर्णन का आनंद ले सकेंगे। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, बच्चे श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेकर उसका जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, बच्चे श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ 3 कॉलम, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला जो प्रश्न प्रस्तावना का छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है। मथुरा के राजा कंस की हत्या किसने की थी, किसके द्वारा की गई? तो छात्रक्रिया में मथुरा के राजा कंस की हत्या श्री कृष्ण के द्वारा की गई। दूसरा प्रश्न प्रस्तावना का, श्री कृष्ण का बचपन कहाँ बीता था? तो उत्तर, श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। तीसरा, गोकुल में श्री कृष्ण के पालन पोषण किसने किया? तो यहाँ छात्र बताते यशोदा और नंद जी ने, मतलब श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और नंद जी ने किया। चौथा, माता यशोदा तथा श्री कृष्ण के बीच होने वाली क्रियाकलाप को सूरदास जी क्या कहते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न होता है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या समस्यात्मक प्रश्न रहता है विस्तृत हो जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं बाल लीला कहते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ बन सकता है बाल लीला के बारे में आप क्या जानते हैं, या ऐसे ये भी ठीक है। माता यशोदा तथा श्री कृष्ण के बीच होने वाली क्रियाकलाप को सूरदास जी क्या कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला का अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान संकेत। संकेत मतलब जो स्टैंजा हम लेते हैं पढ़ाने के लिए, मैया मोह खाली स्थान ... तू पुत। उसके बाद आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन करेंगी, मतलब जो स्टैंजा है इसको छात्राध्यापिका पढ़ेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में
अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका कक्षा के कुछ छात्रों से खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन कराएंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द। एक तरफ शब्द अर्थ। वर्ण माने रंग, धूर्त माने कपटी, सौगंध माने कसम या शपथ, गुस्सैया माने मालिक, रिसैया माने क्रोध करना। उसके बाद मौन वाचन। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। अब यहाँ आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण हो जाए। कठिन निवारण शब्द मतलब उसकी व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों का निवारण करती हैं, फिर मौन वाचन का निर्देश देंगे कि आप लोग शांतपूर्वक पढ़िए। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न। मौन वाचन के बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों द्वारा जो पढ़ा गया उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, सूरदास जी ने किसकी बाल लीला का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण का पालन पोषण किसने किया है। तीसरा, धूर्त शब्द का अर्थ लिखिए। उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू हो जाता है। द्वितीय सोपान में संकेत या लकुटी ... नचायों। आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द। एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ। लकुटी माने लाठी, आकुल माने हैरान होना, झटपट माने अतिशीघ्र, उच्च कार्ती माने प्यार से दुलारना। उसके बाद मौन वाचन। छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी, मतलब छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न। पहला प्रश्न, श्री कृष्ण जी किसकी गायों को चराते थे। दूसरा, लकुटी का अर्थ बताइए। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, जिससे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए, इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पहला प्रश्न, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र कौन थे। दूसरा, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद गृह कार्य। पहला गृह कार्य प्रश्न, श्री कृष्ण का पालन पोषण किसने किया था। दूसरा, सूरदास जी ने किसकी बाल लीला का वर्णन किया। तीसरा, धूर्त शब्द का अर्थ बताइए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब पाठ योजना समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर्यवेक्षक जो होते हैं आलोचना करते हैं। आलोचना जो होती है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं कि भविष्य में आपको क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। इस आलोचना को देखकर अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।